जदीद पीरियड टेबल में कितने ब्लॉक्स हैं? तो बेटा पीरियड टेबल के अंदर टोटल 4 ब्लॉक्स हैं। कौन कौन से? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास रहेगा बेटा 4। पीरियड टेबल का कौन सा ग्रुप नोबल गैसेस कहलाता है? तो बेटा नोबल गैसेस का जो ग्रुप होता है वो ग्रुप नंबर 18 होता है। यानी पीरियड टेबल का जो लास्ट में आखिरी ग्रुप होता है ये वाला, ये हमारे पास 18वां ग्रुप होता है और यही नोबल गैसेस का ग्रुप होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है बेटा 18। आज के मोस्ट इंपोर्टेंट चार क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको 50 मोस्ट इंपोर्टेंट चार क्वेश्चन बताऊंगा केमिस्ट्री के। तो बेटा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वो वीडियो आपको आसानी से मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अगर आप 9th क्लास केमिस्ट्री की सप्ली को लेकर बेटा परेशान हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो के अंदर बेटा हम 9th क्लास सप्ली वाले बच्चों के लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है बेटा गैस पेपर लेके आए हैं। ये बेटा सप्ली वालों के लिए गैस पेपर है, यानी वो बच्चे जिनकी पिछले साल सप्ली आई थी और उन्होंने इस साल सप्ली देनी है तो ये उनके लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट गैस पेपर है। बेटा आप सिर्फ इस पेपर को तैयार कर लें, इंशाल्लाह बेटा आप पास हो जाएंगे, यानी पासिंग नंबर की गारंटी देता हूं बेटा। सिर्फ इस पेपर को तैयार कर लेने से आप बेटा पास हो सकते हैं। आपने क्या करना है, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है बेटा। मैं इस वीडियो के अंदर आपके साथ मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन प्लस लॉन्ग क्वेश्चन शेयर करूंगा, साथ में एमसीक्यूज भी बेटा आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, इनका ये भी सोल्व करवाऊंगा, यानी आपको हल करवाऊंगा और इस तरीके से हल करवाऊंगा बेटा कि आपको ये कभी भूलेंगे नहीं और आपके नंबर जो है पक्के हो जाएंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेटा सवाल नंबर 1 हमारे पास केमिस्ट्री का है, वो हमारे पास एमसीक्यूज का। बेटा टोटल 12 नंबर के एमसीक्यूज है। अगर आप फुल बुक की एक्सरसाइज कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं बेटा, फुल बुक की एक्सरसाइज कर लें और साथ में ये जो गेस्ट पेपर बताया जा रहा है ये कर लें, तो आपके यहाँ से 12 एमसीक्यूज पक्के हो जाएंगे। आपका पेपर में 20 नंबर वाला पास है, क्योंकि आपका ओल्ड सिलेबस है तो पासिंग क्राइटेरिया भी पिछले साल वाला ही है। तो बाकी बेटा आपको कितने नंबर चाहिए? 8 नंबर चाहिए। अब मैं जो आपको शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन बता रहा हूँ सिर्फ उनको कर लेने से तकरीबन आपके 20 से 25 नंबर वहां से आ जाएंगे। तो 8 और 25 यानी 12 नंबर एमसीक्यूज के, 25 या 33 नंबर, यानी अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो आपके 33 नंबर बेटा वो पक्के हैं। तो बेटा पहला एमसीक्यू हमारे पास है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का ताल्लुक कंपाउंड की ऐसी तैयारी से है, यानी जो किस पैमाने पर होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है बेटा तजारती पैमाने पर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का हसूल क्लोरीन एटम बन जाता है। तो जब कोई एटम बेटा फर्ज करें एक एटम है, जब ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को अपने पास ले लेता है तो क्या बन जाता है, एनाइन बन जाता है। इसके ऊपर क्या चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इसका करेक्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है बेटा, बी है, एनाइन। और अगर यहीं पर एमसीक्यू होता कि कोई एटम इलेक्ट्रॉन ले लेता है, यानी प्लस कर लेता है, इलेक्ट्रॉन ले लेता है या फिर इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो उसमें कौन सा चार्ज आता है, प्लस चार्ज आता है, यानी वो क्या बन जाता है, कैटाइन बन जाता है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास एमसीक्यू है, कैथोड रेज पर चार्ज होता है। तो बेटा कैथोड रेज के ऊपर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है, क्योंकि कैथोड रेज क्या होती है बेटा, इलेक्ट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ए। नेक्स्ट बेटा हमारे पास एमसीक्यू है, जदीद पीरियड टेबल में कितने ब्लॉक्स हैं? तो बेटा पीरियड टेबल के अंदर टोटल 4 ब्लॉक्स हैं। कौन कौन से? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास रहेगा बेटा 4। पीरियड टेबल का कौन सा ग्रुप नोबल गैसेस कहलाता है? तो बेटा नोबल गैसेस का जो ग्रुप होता है वो ग्रुप नंबर 18 होता है, यानी पीरियड टेबल का जो लास्ट में आखिरी ग्रुप होता है ये वाला, ये हमारे पास 18वां ग्रुप होता है और यही नोबल गैसेस का ग्रुप होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है बेटा 18। डेटिक कोवैलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का वाहिद जोड़ा फराहम करने वाला एटम कहलाता है, यानी एक ऐसा इलेक्ट्रॉन या यानी एक ऐसा एटम जो क्या करता है, लोन पेयर देता है, उसको क्या कहते हैं बेटा, डोनर कहते हैं। डोनर कहते हैं देने वाले को। फिर हमारे पास है मॉलिक्यूल में कोवैलेंट बॉन्ड की कौन सी किस्म मौजूद होती है, यानी N3 मॉलिक्यूल है, N3। इसके अंदर कौन सा कोवैलेंट बॉन्ड होगा, सिंगल होगा, डबल होगा या फिर ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड होगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। तो N3 के अंदर कौन सा बॉन्ड होता है बेटा, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड होता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पैमाइश के लिए इस्तेमाल होने वाला आला है। तो बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर की पैमाइश के लिए हम बैरोमीटर इस्तेमाल करते हैं, जबकि थर्मामीटर जो होता है वो टेम्परेचर की पैमाइश के लिए होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, बैरोमीटर। एमसीक्यू नंबर 9 है बेटा हमारे पास, एसिटिक एसिड का फ्रीजिंग पॉइंट है। तो बेटा एसिटिक एसिड का फ्रीजिंग पॉइंट 16.6 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। हवा किस किस्म के सॉल्यूशन की मिसाल है? ये बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन प्लस एमसीक्यू है। इसका जवाब हमारे पास है गैस इन गैस, यानी हवा जो है वो बेटा गैस इन गैस का सॉल्यूशन है। फिर हमारे पास एमसीक्यू नंबर 11 है, मुरक्कबात का कौन सा जोड़ा हल पजीर है, यानी विच पेयर ऑफ कंपाउंड इज सोल्यूबल? तो KCl एंड वाटर, यानी पोटाशियम क्लोराइड और पानी जो है बेटा ये क्या है, सोल्यूबल है। दर्ज झेल में से
स्टेनलेस स्टील का मिक्सचर है, यानी ऐसा स्टील जो स्टेनलेस स्टील हो। उसके एग्जांपल हमारे पास है बेटा निकल, क्रोमियम और आयरन। Na से बनेगा निकल, Cr से बनेगा क्लोरीन और Fe से बनेगा आयरन। तो निकल, क्रोमियम और आयरन जो है बेटा स्टेनलेस स्टील का मिक्सचर है। बेटा ये थे हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज। फिर अब हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। क्या डिस्कस करेंगे बेटा? मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। तो बेटा पहला शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास है एलिमेंट की तारीफ करें। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है बेटा एलिमेंट की सिंबल्स की तारीफ करें, ठीक है। फिर हमारे पास है 40 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड में कितने मोल्स होंगे, यानी आपने बताना है 40 ग्राम ऑफ फास्फोरिक एसिड में कितने मोल्स होंगे। फास्फोरिक एसिड है बेटा। फिर है आइसोटोप्स के दो इस्तेमालात लिखें। मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा ये, मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। आइसोटोप के दो इस्तेमालात लिखें। फिर हमारे पास आता है राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ सोडियम एंड फास्फोरस, यानी इसमें आपने क्या करना है, सोडियम और फास्फोरस की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है बेटा वो आपने लिखनी है। नेक्स्ट जो हमारे पास एमसीक्यू है वो कहता है नोबल गैसों के नाम लिखे। तो राइट डाउन द नेम्स ऑफ नोबल गैसेस। तो आपने बेटा इसमें क्या करना है, नोबल गैसेस के नाम लिखने हैं। कौन कौन सी है? हीलियम है आपके पास, नियोन है, आर्गोन है, क्रिप्टोन है, जीनोन है। ये सारी आपके पास क्या है, नोबल गैसेस हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट जो एमसीक्यू है वो क्या कहता है, शॉर्ट क्वेश्चन जो है पेरियोडिक टेबल में शील्डिंग इफेक्ट का आपने क्या करना है, ट्रेंड बताना है। यानी बताना है कि ग्रुप के अंदर जो है और पीरियड के अंदर जो है शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, कम होता है, बढ़ता है, ये आपने इसके अंदर बताना है। नेक्स्ट एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास, वजह बताएं ग्रुप, गिव रीजन दैट एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 to 18 आर कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। यानी 13 से 18 तक के जो एलिमेंट्स होते हैं बेटा इनको पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहते हैं, इसकी वजह बताने, क्योंकि इनके बेटा जवाब आपने लिखना है, इनके जो वैलेंस शेल है उनके अंदर जो है ना वो जो इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पी सब शेल के अंदर होते हैं। किसमें? पी सब शेल के अंदर इनके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इनको पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कोवेलेंट बॉन्ड पोलर क्यों बन जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। डेटिक कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, इसे एक मिसाल से जाहिर करें। उसके बाद हमारे पास है डिफ्यूजन और रिफ्यूजन में फर्क बयान करें। मैलिएबल डक्टाइल के दरमियान क्या फर्क है, किस लाइन सॉलिड से क्या मुराद है, मिसाल दीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद है सस्पेंशन की दो खसूसियात लिखें, दो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के नाम लिखें। सवाल नंबर 4 हमारे पास है बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शन की तारीफ कीजिए और मिसाल दीजिए। उसके बाद हमारे पास है वाई मेटल्स आर कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। मेटल्स को रिड्यूसिंग एजेंट क्यों कहा जाता है। ना खालिस कॉपर से खालिस कॉपर कैसे हासिल की जाती है, हाउ इम्प्योर कॉपर इज रिफाइंड टू प्योर कॉपर। मैग्नीशियम के दो इस्तेमालात लिखें। मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ग्रुप मेटल्स का किरदार क्यों बढ़ता है, ये बताना है। सोडियम मेटल में सोडियम मेटल जो है वो मैग्नीशियम की निस्बत ज्यादा रिएक्टिव क्यों होती है, ये बताना है। सोडियम का ऑक्सीजन के साथ केमियाई तामुल लिखें, यानी आपने रिएक्शन लिखना है सोडियम का ऑक्सीजन के साथ। फिर नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों होती हैं, ये आपने बताना है। बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें हमारे पास है एटम और आयन में फर्क लिखें, बोहर एटॉमिक मॉडल के मफरूजात लिखें। बेटा ये दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट लास्ट क्वेश्चन है, आपने अच्छी तरीके से तैयार करने हैं। फिर है आयनिक बॉन्ड क्या है, सोडियम और क्लोरीन एटमों के दरमियान आयनिक बॉन्ड की तश्कील पर बहस करें। फिर है चार्ल्स के कानून की तारीफ करें और इसके मसावात अखज़ करें, ठीक है। सवाल नंबर 7 हमारे पास है कोलाइड और सॉल्यूशन के दरमियान 4 फर्क बयान करें, यानी आपने कोलाइड और सॉल्यूशन के दरमियान फर्क लिखना है। और फिर लास्ट हमारे पास है इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है, सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैसे की जाती है। बेटा अगर आप सिर्फ इन्हीं शॉर्ट क्वेश्चंस को तैयार कर लेते हैं और इसके साथ ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है आपने चॉइस है 3 में से कोई से 2 लॉन्ग करने हैं। तो अगर आप कुछ सवाल नंबर 5 और सवाल नंबर 7 याद कर लेते हैं तो बेटा, या फिर सवाल नंबर 7 ही याद कर लें क्योंकि आसान चैप्टर है, यहाँ से आप इजीली लॉन्ग क्वेश्चन भी बेटा हल कर लेंगे। तो बेटा ये थे आज के मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको 50 मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बताऊंगा केमिस्ट्री के। तो बेटा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वो वीडियो आपको आसानी से मिल सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।